विद्यार्थी मित्र हो, संकल्प क्लासरूम में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम देखने वाले हैं वाक्य के भेद। देखो, पिछली वीडियो में हमने देखे थे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो कितने भेद होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हो? पहला आता है सरल वाक्य, दूसरा आता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा आता है मिश्र वाक्य। तो चलो देखते हैं पहला भेद रचना के आधार पर का, सरल वाक्य। तो जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में एक ही विधेय होता है, जिस वाक्य में समझने के लिए बहुत सरल रहता है, ये वाक्य साधारण रहता है और हमारे जल्दी समझ में आता है, तो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। देखो, इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और पहचानने में देखो, पहचान सकते हैं हम कि इन वाक्यों में, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है वो कौन सा वाक्य रहता है? वह सरल वाक्य रहता है। जैसे कि मुकेश पढ़ता है। अभी मुकेश क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। कौन सी क्रिया है यहाँ पे? पढ़ने की। एक ही क्रिया है, मुकेश पढ़ता है। राकेश ने भोजन किया। भोजन करने की क्रिया है यहाँ पे। देखो, राकेश ने भोजन किया, सादा सरल वाक्य है, पहचानने में बहुत सरल वाक्य है ये। तो देखो, अगला प्रकार आता है रचना के आधार पर वाक्य का संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य देखो, अभी जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय हमने देखा था, संज्ञा पर सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, और अव्ययों में हमने देखा था उस वीडियो में कि क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसमें देखो, अभी किसका उल्लेख आया है कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। अभी देखो, इस वाक्य में क्या रहता है कि 2 वाक्य रहते हैं और बीच में जो समुच्चय बोधक अव्यय रहता है उससे वो दोनों जुड़े रहते हैं। जैसे कि देखो, वह सुबह गया, शाम को लौट आया। ये 2 सेंटेंस है, यहाँ पे 2 वाक्य है। वह सुबह गया, ये हो गया पहला वाक्य। शाम को लौट आया, ये हो गया दूसरा वाक्य। अभी इसको किसने जोड़ दिया? वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? और इस शब्द ने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। तो ये कौन सा वाक्य बन गया? ये बन गया संयुक्त वाक्य। इस वाक्य को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। मैं आपके घर आई थी। मैं आपके घर आई थी परंतु आप घर पर नहीं थे। अभी ये यहाँ पे 2 वाक्य है। मैं आपके घर पर आई थी, ये हो गया एक वाक्य, और आप घर पर नहीं थे, ये हो गया दूसरा वाक्य। इन दोनों वाक्यों को किसने, कौन से अव्यय ने जोड़ा? परंतु। मैं आपके घर आई थी परंतु आप घर पर नहीं थे। तो ये होता है संयुक्त वाक्य। और देखो, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। अभी देखो, प्रिय बोलो, ये क्या हो गया? एक वाक्य हो गया। असत्य नहीं, ये दूसरा वाक्य हो गया। इन दोनों को किसने जोड़ा? पर इस समुच्चय बोधक अव्यय ने इसको जोड़ा है। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। आया समझ में? तो अगला प्रकार हम देखते हैं मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर का अगला प्रकार आता है मिश्र वाक्य। तो जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें हम क्या कहते हैं?
मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहते हैं। अभी देखो, इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती है। इस वाक्य में एक क्रिया से अधिक भी क्रिया हो सकती है। उस वाक्य को क्या कहते हैं? हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि जो ही उसने दवा पी वह सो गया। ये क्या है? देखो यहाँ पे, जो ही उसने दवा पी वह सो गया। ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य का उदाहरण हो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। ये भी क्या है? मिश्र वाक्य के उदाहरण है। एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर यहाँ पर डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है, तो समझने में हमें परेशानी नहीं होती है। तो जल्दी से हम समझ सकते हैं कि मिश्र वाक्य एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड होता है, नहीं तो उसका मीनिंग पूरी तरह से हमारे समझ में नहीं आता है। तो इस तरह रचना के आधार पर इस वीडियो पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं वो हमने देखे। अगर आपको हमें कुछ पूछना है तो आप हमारे संकल्प क्लासरूम वेबसाइट को भेंट दे सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।